फोकस एंड स्टडी डिसिप्लिन। मुझे पता है तुम भी उन 40 करोड़ स्टूडेंट्स में से एक हो जो रील स्क्रॉल करते करते ये वीडियो भी 3 सेकंड में स्किप कर देंगे। और अगर तुम अभी भी यहाँ रुकी हो तो मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ जो बाकी 40 करोड़ लोग कभी नहीं जानेंगे, क्योंकि वो स्क्रॉल कर रहे हैं, तुम सुन रही हो। अब सुनो, एक सवाल पूछती हूँ खुद से। जब तुम किताब खोलते हो और 5 मिनट के अंदर फोन उठाते हो, तब तुम्हें क्या लगता है अपने बारे में? कि तुम लेजी हो, कि तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है, कि बाकी लोग तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? रुको, ये सब झूठ है। इतना बड़ा झूठ कि इसने लाखों बच्चों का कॉन्फिडेंस खाया है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूँ जो कोई टीचर, कोई पेरेंट नहीं बताता, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। तुम्हारा दिमाग किसी फैक्ट्री सेटिंग पे डिस्ट्रैक्शन के लिए बना है। सोचो जरा, हजारों साल पहले जो इंसान जंगल में हर हिलती हुई पट्टी, हर अचानक आई आवाज को इग्नोर कर देता था, वो जिंदा नहीं बचता था। जो इंसान चौंका जाता था, जो तुरंत देखता था ये क्या है, वही बचता था और आगे अपनी नस्ल बढ़ाता था। तो ये अलर्ट सिस्टम, ये बार बार ध्यान भटकने वाली आदत, ये कोई बुग नहीं है तुम्हारे दिमाग में, ये एक फीचर है जो तुम्हें जिंदा रखने के लिए बना। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आज के जमाने में ना शेरनी है ना खतरा, बस एक नोटिफिकेशन है, और वही तुम्हारा दिमाग ट्रीट करता है जैसे जंगल का खतरा हो। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझो, अगर सिर्फ फोन ही प्रॉब्लम होता तो जो बच्चे अपना फोन दूसरे कमरे में रख देते हैं वो तुरंत टॉप फोकस स्टूडेंट्स बन जाते। पर ऐसा नहीं होता ना। एक लड़की ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपना फोन बिल्कुल दूर रख दिया, सोचा अब तो मैं पूरा फोकस करूंगी। कुछ देर बाद उसने खुद को देखा, वो अपने हाथ के पेन को बार बार घुमा रही थी। उसका ध्यान पेन पे अटका हुआ था, जैसे पहले फोन पे अटकता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रैक्शन फोन के अंदर नहीं बैठा, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा है। फोन तो बस एक रास्ता था उसके बाहर आने का। अगर तुम फोन हटा भी दो, दिमाग कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, कभी दीवार पे लगे पोस्टर में, कभी खिड़की के बाहर, कभी अपने ही ख्यालों में। तो फिर सवाल ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करें, सवाल ये है कि अपने ध्यान को वापस कैसे बुलाएं बार बार जब तक वो आदत ना बन जाए। और इसी चीज पे आज हम बात करेंगे। 3 चीजें जो तुम्हारा ध्यान चुरा रही हैं और उनका असली प्रैक्टिकल इलाज। पहला चोर, बाहर का दुश्मन। सबसे पहला और सबसे आसान चोर है तुम्हारे आसपास का माहौल। फोन, टीवी की आवाज, घर के लोग बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रहा है। ये वो चोर है जो बाहर से आता है। इसका इलाज सबसे सिंपल है, लेकिन लोग इसे भी गलत तरीके से करते हैं। वो सोचते हैं बस फोन दूर रख देना काफी है। जैसा हमने अभी देखा, सिर्फ इतना काफी नहीं। इसलिए एक प्रॉपर एंट्री रिचुअल बनाओ। जैसे कोई दरवाजा क्रॉस करते वक्त तुम अपने दिमाग को सिग्नल दो कि अब हम काम मोड में जा रहे हैं। ये कैसे करें? 3 छोटे काम हमेशा इसी ऑर्डर में। पहला, अपनी स्टडी टेबल पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की चीजें रखो, बाकी सब हटा दो, ताकि दिमाग के पास चूज करने का ऑप्शन ही ना बचे। दूसरा, अपना फोन किसी भी ड्रॉर में या किसी डब्बे में चेक इन करो, जैसे एयरपोर्ट पे लगेज चेक इन होता है। ये छोटा सा एक्शन तुम्हारे दिमाग को बताता है कि अब मैं सीरियस हूँ। तीसरा, एक छोटी सी चिट पे लिखो कि आज का सेशन किस लिए है, जैसे केमिस्ट्री चैप्टर 6, 20 मार्क्स का टारगेट। ये पूरा रिचुअल 1 मिनट से कम लेगा, लेकिन अगर तुम रोज इसी ऑर्डर में करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद इस सीक्वेंस को, फोकस मोड का स्विच समझने लगेगा। यही वो चीज है जो डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स के पास होती है, एक फिक्स रूटीन जो उन्हें हर बार वही मेंटल स्टेट में ले जाती है बिना ज्यादा सोचे। दूसरा चोर, ख्यालों की दुनिया। अब यहाँ हम उस चोर पे आते हैं जिसकी बात लोग कम करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा चोर है। ये है तुम्हारे अपने ख्याल, फ्यूचर के सपने, किसी की याद, कल का डर, किसी चीज की एक्साइटमेंट। ये फोन से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसे तुम लॉक नहीं कर सकते, ड्रॉर में नहीं रख सकते। रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग अपने करंट काम से हटके कहीं और किसी ख्याल, किसी सपने में लगभग आधे वक्त रहता है। सोच के देखो,
अगर तुम्हारा दिमाग आधा टाइम कहीं और भटकता है तो तुम अकेली नहीं हो जो स्ट्रगल करती हो। ये नॉर्मल है, ये हमन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस हैबिट से लड़ने से ये और ज्यादा जोर से वापस आता है। इसके बजाय हम इससे एक डील ऑफर करते हैं। अपनी नोटबुक के पास एक छोटा सा पेज रखो जिसे बोलते हैं सपनों वाला पेज। जब भी कोई ख्याल आए जो तुम्हें खींचने लगे, यूज एक लाइन में लिख दो। बस एक लाइन, जैसे वो बालकोनी वाला घर या कल का इंटरव्यू। फिर उस ख्याल को एक अपॉइंटमेंट दो। ठीक है, रात को 9 बजे 10 मिनट तुम्हारे नाम। और जब तुम वो लाइन लिख चुकी हो, अपनी नोट्स की लास्ट लाइन फिर से पढ़ो आवाज में और वहीं से आगे बढ़ो। ये पूरा प्रोसेस, नोटिस करना, लिखना, वापस आना, यही एक रीप है। और जैसे जिम में हर रेप से मसल स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही हर बार अपने ध्यान को वापस बुलाने से तुम्हारा फोकस मसल स्ट्रॉन्ग होता है। और हाँ, जब शाम को वो अपॉइंटमेंट का टाइम आए, सच में उस ख्याल को 10 मिनट दो, बिना गिल्ट के। क्योंकि जब दिमाग को पता चल जाता है कि उसकी बारी आएगी, वो बीच सेशन में उतना जोर से नहीं उभरता। तीसरा चोर, वो धुन जो दिखती नहीं। अब तीसरा चोर सबसे छुपा हुआ है और इसको लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। ये है वो हालात जब तुम्हारी आंखें पेज पे हैं पर कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे पेज पे लेमिनेट लगा हो। इस वक्त बहुत से लोग खुद को फिर से लेजी या वीक बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि ये ज्यादातर केसेस में नींद की कमी नहीं है। ये है लगातार एक ही पोजीशन में बैठना, कम रोशनी, छोटी सांस लेना, थकी हुई आंखें। इसका मतलब है तुम्हारा बॉडी सिस्टम स्लो हो गया है, तुम्हारा कैरेक्टर नहीं। इसका इलाज भी सिंपल है, बस इसे शेड्यूल करना पड़ता है, वेट नहीं करना। जब भी ये धुन महसूस हो, एक 90 सेकंड रिसेट करो, खड़े हो जाओ, थोड़ा ठंडा पानी अपनी कलाइयों और मुंह पे मारो, सबसे तेज रोशनी के पास जाओ, खिड़की के पास या बालकनी में 2-3 गहरी सांसें लो। चाहो तो किसी ठंडे बाम की एक बूंद अपने टेम्पल्स पे लगाओ जो तुरंत एक फ्रेश फीलिंग देता है। फिर वापस अपनी जगह बैठो और वहीं से शुरू करो जहां तुम रुकी थी। कोई नया चैप्टर नहीं, वही पुरानी लाइन। सिर्फ इतना करने से तुम्हारा दिमाग फिर से अलर्ट मोड में आ जाता है और तुम रियलाइज करोगी कि प्रॉब्लम कभी तुम्हारी विल पावर नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारा टायर्ड बॉडी था। सब कुछ एक साथ तो देखो, तीनों चोर अलग अलग लगते हैं लेकिन उनका इलाज एक ही चीज पे बेस्ड है, अपने ध्यान को पकड़ना नहीं, यूज बार बार प्यार से वापस बुलाना। जो लोग बहुत फोकस दिखते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, उनका ध्यान भी उतना ही भटकता है जितना तुम्हारा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये 3 छोटे सिस्टम्स बना लिए हैं और वो उन्हें रोज रिपीट करते हैं बिना खुद को जज किए। आज से जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, खुद को गाली मत दो, बस रुको, 1 सेकंड लो, सोचो कहाँ गया मेरा ध्यान और वापस आ जाओ। ये छोटा सा मोमेंट, यही तुम्हारी असली प्रैक्टिस है। और अगर आज तुम ये वीडियो यहाँ तक देख चुकी हो बिना बीच में फोन उठाए, तो कंग्रेचुलेशंस, तुमने अपना पहला रेप ऑलरेडी कर लिया है। नीचे कमेंट में लिखो, आज तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा किस चीज ने चुरा? एक लाइन लिखो बस, क्योंकि वही पहला कदम होता है अपने भटकते ध्यान को नाम देना और यूं वापस घर बुलाना। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार और ज्ञान से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।